लास्ट टॉपिक है रिलेशंस का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज जो ये हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अंदर भी एज इट इज हमें यही टाइप्स पढ़नी है और जो क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 12th के अंदर वो इन्हीं टाइप्स पर बेस्ड मिलेंगे और इनमें भी 3 मेन टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन तीनों टाइप्स को अच्छे से समझना है क्या है, क्योंकि क्लास 12th में जो भी रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे या जितने भी रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस है वो सारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों पर ही बेस्ड है। तो ये टाइप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना क्या है। लेट R be a relation on set A। R कोई रिलेशन है सेट A पर। इट मीन्स R is from सेट A to सेट A। R जो रिलेशन होगी वो कहां से, A से A के अंदर। दैट इज का सिंबल होता है, दैट इज R इन सबसेट ऑफ A। वैसे तो बहुत सारी रिलेशंस होती है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने 6 एलिमेंट्स है तो हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी 2 की पावर 6 दैट इज 64। अगर 8 एलिमेंट है तो 256। बहुत सारी रिलेशंस है, लेकिन हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़नी है और वो भी कहां पर, सेट ए से सेट ए के ही अंदर। सेट ए से सेट ए के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर टाइप्स पढ़नी। तो सबसे पहले है आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be identity relation if every element of A is related to itself। ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए, कोई रिलेशन है सेट ए पर, उसे हम आइडेंटिटी कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, एवरी मतलब सारे एलिमेंट क्या अपने आपके साथ ही क्या करेंगे, रिलेट करेंगे या पेयर। हर एलिमेंट अपने आप के साथ ही क्या होगा, रिलेटेड। जैसे ये सेट ए है, सेट ए से सेट ए की बात कर रहे हैं तो सेट ए हमने मान लिया, कंसीडर कर लें, लेट सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, ये हमने सेट कर दिया। तो ये भी हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट क्या करेगा, अपने साथ ही पेयर बनाएगा या अपने साथ ही रिलेटेड है बात हुई। तो 1 क्या करेगा, 1 के साथ ही पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ ही, 3 के साथ ही और 4 के साथ। हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेटेड है। तो रिलेशन क्या हो जाएगी, 1 1 2 2 3 3 4। ये होती है आइडेंटिटी रिलेशन। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें तो इसकी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, कितने एलिमेंट है 4, सबके डबलेट होने चाहिए। जैसे 1 है, इसका डबलेट क्या हो गया 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4। यानी जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर उन सबके डबलेट्स अगर रिलेशन के अंदर है तो वो रिलेशन कैसी है, आइडेंटिटी। सिर्फ उनके ही डबलेट्स होने चाहिए, इनके अलावा कोई और पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे ये है 1 1 2 2 3 3 4 4, एक एलिमेंट हमने वो लिख दिया 1। अब ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि बात हो रही है जितने एलिमेंट है सिर्फ उनके डबलेट्स ही होने चाहिए, उनके अलावा कोई पेयर इसके अंदर नहीं होना चाहिए।
वो रिलेशन होती है आइडेंटिटी रिलेशन। यानी हर एलिमेंट अपने साथ ही पेयर बनाएगा। तो यहां पर तो 1 किसके साथ बना है, 2 अपने साथ तो नहीं बना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट रिलेट करेगा अपने से। तो 1 2 ये इसके अंदर नहीं आएगा, तभी ये आइडेंटिटी। तो ये तो थी आइडेंटिटी। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अगर कोई रिलेशन A क्रॉस A के बराबर है, A क्रॉस A फाइंड आउट करना था, A क्रॉस A सेट A हो गया 1 2 3 4, अगेन सेट A 1 2 3 4 1 2 3 4, A क्रॉस A क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2, ऐसे A क्रॉस A अगर R के बराबर आ जाए तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। इतना कोई एग्जाम्पल यही है 1 2 3 4। तो जितना A क्रॉस A के अंदर जितने भी पेयर्स आएंगे, अगर वो रिलेशन उसके बराबर है तो वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद है नल, वॉइड भी बोल देते हैं, या एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन क्या होती है, या वॉइड नल, तीनों नल भी बोल देते हैं इसको, वॉइड भी है, एम्प्टी। ये रिलेशन क्या होती है? अगर किसी रिलेशन में एम्प्टी का मतलब क्या है, एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो रिलेशन कैसी है, नल रिलेशन है या एम्प्टी रिलेशन। यानी कोई रिलेशन एम्प्टी है, यानी उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं, कोई पेयर्स ही नहीं, तो वो रिलेशन क्या होगी, एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए बी, A प्लस बी इज इक्वल टू 10, A और B बोथ बिलोंग्स टू सेट A। ये ले लिया, सेट A हमारे पास है 1 2 3 4। हमने कहा A प्लस रिलेशन हमारे पास है A प्लस बी इज इक्वल टू 10, यानी A भी किससे है, A से ही है, सेट A से 1 2 3 4 में से। B भी क्या है, सेट A से 1 2 3 4 में से कोई एलिमेंट है। A प्लस बी इज इक्वल टू 10, A और B दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो देखना क्या 1 प्लस 1 10 होगा, 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4। अगर कोई भी पेयर बना दे तो क्या किसी का सम 10 आ रहा है, ऐसे 2 का किसी के साथ या 4 का किसी के साथ, 4 1 4 2 4 3 4 प्लस 4 8, मैक्सिमम 8 तक ही जा रहा है। यानी किसी भी पेयर का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, यानी इसके अंदर कोई पेयर आएंगे ही नहीं, इसके अंदर कोई पेयर्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, A प्लस बी 12, A माइनस बी की टर्म में ले लेना। नेक्स्ट है इनवर्स। क्या है इनवर्स रिलेशन? कोई रिलेशन आर हमने कुछ भी कंसीडर कर, 1 2 2 3 1 4 3 2 या 3, ये कोई भी रिलेशन है आर। इनवर्स क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं आर इनवर्स। इनवर्स रिलेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, आर तो रिलेशन होगी, इनवर्स रिलेशन को डिनोट करेंगे आर इनवर्स। और ये क्या होगी, कुछ नहीं करना, जो रिलेशन है उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके कंपोनेंट्स को क्या कर देना, रिवर्स कर देना या पलट देना। जैसे 1 2 है, इसको लिख दिया हमने 2 1, 2 3 को 3 2, 1 4 को 4 1 और 3 4 को 4 1। ये रिलेशन है, सबसे आसान है। क्या करना है इनवर्स रिलेशन में, जो भी गिवन या जो भी रिलेशन हमारे पास है उसके पेयर्स में जो कंपोनेंट्स है उनको क्या कर देना, रिवर्स कर देना या पलट देना। जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी वो क्या होगी, आर इनवर्स। जैसे 1 2 था, पलट गया 2 1 3 2 4 1 4, यानी इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर, तो जो रिलेशन मिलेगी वो क्या होगी, आर इनवर्स।
अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इनको ध्यान से समझना क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। A relation R on set A is said to be reflexive. If for every each A belongs to A belongs to, ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब यहां से तो समझ में आया नहीं होगा क्या है। देखना, जो आइडेंटिटी रिलेशन हमने की थी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की थी, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों एक जैसी हैं, सिमिलर है। दोनों क्या है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव सिमिलर ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस देखना है क्या है। सेट ए हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबके डबलेट्स अगर किसी रिलेशन के अंदर है तो वो रिलेशन क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है। ये क्या होती है, ये रिलेशन आइडेंटिटी भी होती है। ये आइडेंटिटी भी है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है। और देखना, अब ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, जो 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इनके डबलेट्स होने चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होना चाहिए, ये 4 तो जरूरी है, ये तो मस्ट है, ये तो होने ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और भी पेयर्स आ रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चारों जरूर होने चाहिए। इसमें से एक भी पेयर गायब नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेट A belongs to A, A belongs to A का मतलब है A के अंदर जितने भी एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4, A का मतलब क्या है, उनके डबलेट रिलेशन के अंदर होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स तो होने ही चाहिए। 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 3, 4 4, ये तो हमारे पास क्या होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ पेयर्स हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता, आइडेंटिटी में ये नहीं होना चाहिए। ये फर्क है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों एक जैसे। आइडेंटिटी में क्या है, किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है तो चारों के डबलेट होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में भी 4 एलिमेंट्स है, चारों के डबलेट होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और पेयर्स भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि और पेयर्स आ गए तो ये रिफ्लेक्सिव में है, लेकिन इनमें से एक भी गायब नहीं होना चाहिए। ये चारों जरूरी है, ये जरूर होना चाहिए। तो ये होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, यानी जितने ए का मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए है एलिमेंट किसके, ए के। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ए यानी अगर 1 लिया हमने, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये बात कर रहे हैं 1 1 आर के अंदर होना चाहिए। यानी एक एलिमेंट 1 है तो 1 1 यानी उसका डबलेट होना चाहिए। 2 है तो 2 2 होना चाहिए। 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4, यानी जितने भी एलिमेंट्स है सबके डबलेट। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? A relation R on set A is said to be symmetric if a relation R on A is
said to be symmetric. कब? If AB belongs to R implies BA belongs to R. या then एक ही बात है. If AB belongs to R, then BA belongs to R. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी? इफ AB बिलोंग्स टू R, यानी कोई पेयर AB R के अंदर है, कोई पेयर है AB R के अंदर, देन उसका रिवर्स, AB का रिवर्स क्या होगा? BA, वो भी क्या होना चाहिए? रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक. कोई पेयर AB है तो BA भी रिलेशन के अंदर होगा, तभी वो रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक. जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन लिया हमने 1 2, इतना ही लिख दिया. अब रिलेशन तो है ही, क्योंकि एक रो से का सबसेट है, रिलेशन है. तो ये सिमेट्रिक कब होगी? जब 1 2 है तो क्या होना चाहिए? इसका रिवर्स क्या? 2 1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है. अगर लिखा 1 2 2 1, फिर लिख दिया हमने 2 3, क्या ये रिलेशन अब सिमेट्रिक है? अब ये सिमेट्रिक देखो, 1 2 है, 1 2 का रिवर्स हमें मिल गया 2 1, 2 3 है, लेकिन इसका रिवर्स 3 2 तो नहीं है. अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक. अब ये सिमेट्रिक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चेक कर सकते हो 1 2 उसका रिवर्स 2 1 भी मिल गया, 2 3 है उसका रिवर्स 3 2 भी है. या और एलिमेंट अगर हमने एक नेक्स्ट लिख दिया 4 3, तो 3 4 भी रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? होना चाहिए, तभी रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इफ AB बिलोंग्स टू R, कोई पेयर AB अगर R के अंदर है तो BA भी क्या होगा? R के अंदर ही होगा. लास्ट है ट्रांजिटिव. क्या है ट्रांजिटिव? A relation R on set A is said to be transitive if, directly come, a relation R on set A is said to be transitive if AB and BC belongs to R, implies that AC belongs to R. यानी कहने का मतलब हुआ दो पेयर AB भी R में है, BC भी R में है. इफ का मतलब यदि AB और BC दोनों R में है, देन ये चीज क्या इंप्लाइज करेगी कि AC भी R में होगा. तो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगी? जब AB और BC R में है, तब AC भी R में होगा या होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगी? ट्रांजिटिव. अगर दो पेयर AB और BC रिलेशन के अंदर है तो AC भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी. AB और BC होने चाहिए, तभी चेक करना है. अगर AB BC में से एक भी नहीं है तो AC चेक करने की जरूरत नहीं है. हमने कहा है AB भी अगर रिलेशन के अंदर है, BC भी अगर रिलेशन के अंदर है, तब AC होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगी? ट्रांजिटिव. जैसे एग्जांपल के थोड़ा समझ में आएगा क्या है. हमने लिखा 1 2, एक लिखा हमने 2 3. 1 2 मान लिया 1 A है, 2 हमारा B है, तो ये क्या हो गया? 2 से B, ये क्या हो गया? C. AB BC है दोनों, तो AC भी होना चाहिए, यानी 1 3 जो पेयर है वो भी अगर होगा तब ये रिलेशन कैसी होगी? ट्रांजिटिव. AB है, BC भी है, यानी 1 2, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखना 2 3, तो 1 3 भी इसके अंदर होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, तभी ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव. जैसे और एग्जांपल हमने लिखा 1 2, इसी को एक्सटेंड करते हैं 2 3, फिर हमने लिख दिया 1 3, फिर एक और लिख देते हैं हम 3 4. क्या ये ट्रांजिटिव है? देखना 1 2, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3, हाँ 1 3 भी है. हमने पहले देखा 1 2, फिर 2 3, और फिर क्या आ गया? 1 3, यानी AB BC AC भी है. फिर 2 3 है,
2 3, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखना है, 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है 3 4, 2 3 है 3 4 है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी ये सी, तो क्या होना चाहिए 2 4 भी इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगी। तो एक पेयर क्या आएगा इसके अंदर और 2। अब और देखना आगे 1 3, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर हमारे पास है 1 3 है 3 4 है, तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये बी ये सी, तो क्या होना चाहिए 1 4 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो 1 3 है 3 4 है, देन 1 4 भी क्या इसके अंदर होगा, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगी ट्रांजिटिव। कोई बात नहीं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं आ जाएगा, या एक एग्जांपल हमने ये लिया 1 2 3, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो देखना ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, डी से स्टार्ट 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर तो नहीं है ना, नेक्स्ट आ गया 3, ए बी है, फिर ये बी सी नहीं है, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर नहीं है, कहीं और गया सी डी हो गया, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ ये अब भी ट्रांजिटिव है। क्यों है? ये तो ट्रांजिटिव नहीं लग रहा, क्यों है ट्रांजिटिव? हमने कहा है ट्रांजिटिव का, ये ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है ए बी है और बी सी, अगर ये दोनों है तब एसी होना चाहिए। ए बी और बी सी दोनों अगर पेयर रिलेशन के अंदर है तो तब एसी चेक करना है, तब एसी होगा तो ट्रांजिटिव है, एसी नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ए बी और बी सी होगा तब एसी चेक करने की जरूरत है, इसमें तो ए बी है बी सी है ही नहीं, तो एसी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जब ए बी है बी सी है नहीं तो एसी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये ध्यान रखना। अब भी कंफ्यूजन होगा इसमें, एक बार कोशिश करना, पढ़ना, आ जाएगा समझ में। फिर से बता रहा हूं एक बार, फिर भी ट्रांजिटिव में कोई कंफ्यूजन हो तो, ट्रांजिटिव कब होगा? ए बी और बी सी अगर है तो एसी देखना है, अगर ए बी और बी सी में से एक भी नहीं है तो एसी देखने की जरूरत नहीं है। ए बी और बी सी में से अगर एक भी नहीं है तो हमें एसी चेक करना ही नहीं है, वो वैसे ही ऑटोमेटिक हम बोल देंगे हाँ वो ट्रांजिटिव है। हाँ अगर ए बी भी है बी सी भी है और फिर एसी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं। तो ये थी हमारी टाइप्स रिलेशंस की, इनको एक बार अच्छे से पढ़ना क्या है, कुछ ना आए समझ में तो बता देना। अब एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, क्या हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ी थी, 1 1 2 2 3 3 4, यही थी आइडेंटिटी। अब ये जो रिलेशन है चेक करना, ये रिफ्लेक्सिव भी है या नहीं है? ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है? जितने भी एलिमेंट्स है सबके डबलेट होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ना हो तो भी कोई बात नहीं, 4 एलिमेंट है, चारों तो जरूर होने चाहिए, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन यहां से क्या है? रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जरूर नहीं रिफ्लेक्सिव सारी आइडेंटिटी होंगी, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, यानी कोई पेयर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। तो देखना 1 1 है तो इसका रिवर्स क्या होगा? 1 1 ही होगा, है तो सही। 2 2 है यानी ये ए है तो नहीं ए बी, दोनों ए ही है, पर फिर भी मान लिया ए बी है तो इसका रिवर्स क्या होगा? बी है, वो भी क्या होगा? 2 और 2 ही तो होगा। तो कोई पेयर 2 2 है तो उसका रिवर्स क्या होगा? 2 2, यानी वो भी ऑलरेडी है। 3 3 है तो उसका रिवर्स क्या होगा? 3 3। 4 4 है तो 4 4 का रिवर्स भी क्या होगा? 4 4। तो ये रिलेशन क्या होगी? सिमेट्रिक भी होगी। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो देखना ट्रांजिटिव के केस में क्या देखना पड़ता है? ए बी और बी सी है तो एसी देखना पड़ता है। तो देखना इसमें मान लिया ये ए बी है तो क्या कहीं बी सी दिख रहा है? 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर है तो एसी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 2 देखना, क्या 2 से स्टार्ट होने, ये मान लिया ए बी है, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? नहीं है, तो बीसी है ही नहीं, इसमें भी बीसी नहीं मिलेगा, इस केस में चेक करोगे इसमें बीसी। तो ए बी तो है, हालांकि दोनों ए है, पर फिर भी समझने के लिए ए बी तो है लेकिन बीसी इसमें है ही नहीं, तो बीसी है ही नहीं तो इससे हमें चेक भी नहीं करना है। तो चेक नहीं करना है तो वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव तभी कब नहीं होगा? ट्रांजिटिव का सिर्फ एक ही केस है कब नहीं होगा ट्रांजिटिव, अगर ए बी भी है बीसी भी है
AC नहीं है उस केस में ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी हर केस में ट्रांजिटिव होगा। ये चीज ध्यान रखना। AB भी है और BC भी है, बस अगर AC नहीं है तो यही एक ऐसा केस है जो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारे में ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बच गए 2.2 उसको कंप्लीट करते हैं आज, देखना। लेट आर कोई रिलेशन है लेस देन फ्रॉम A टू B, लेट आर बी रिलेशन। किसका रिलेशन है? लेस देन का, फ्रॉम A टू सेट B। सेट A क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेट B हमारे पास क्या है? 1 4 5। ठीक है। राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरेस्पॉन्डिंग टू R, आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन। यानी R को कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कोरेस्पॉन्डिंग R है, यानी कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है और इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। एक तो R फाइंड आउट करना है और एक R इनवर्स डायरेक्टली लेता हूं। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है इस केस में। तो देखना, सबसे पहले इसको सेट वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। R के अंदर एक्स वाई ले लें, कुछ पेयर्स होंगे, ए भी ले सकते हो, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। यही तो कह रहा है, रिलेशन किसका है? लेस देन का। किससे? A टू, कहां से का? लेस देन का रिलेशन है A टू B। फ्रॉम A टू B का मतलब है A के एलिमेंट्स लेस होंगे किससे? B के एलिमेंट से। ऐसा रिलेशन बनाना। तो एक्स वाई लिया, रिलेशन के अंदर कुछ पेयर, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू A, वाई बिलोंग्स टू B। यही तो बात है। एक्स का मतलब A के एलिमेंट्स, Y का मतलब B के एलिमेंट्स। तो ऐसा रिलेशन लेस देन का A से B में, यानी A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स से लेस। तो इस टाइप का कोई रिलेशन क्या होगा? सिंपल है, A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स से लेस होने चाहिए। तो 1 तो होगा नहीं, 1 4 होगा, 1 5 होगा। चेक कर सकते 1 4 1 5। तो इसके बाद सेट A का एलिमेंट 2 की बात करें, 2 4 2 5 लेस है, 2 4 से भी है, 2 5 से भी लेस है। फिर बात करें 3 4 3 5, फिर बात आएगी 4 की, तो 4 4 तो होगा नहीं, 4 5 होगा, और फिर 5 के साथ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी R आ गई। फिर कह रहा है R इनवर्स क्या होगा? R इनवर्स बताया था, सबसे सिंपल है, जितने भी पेयर है सबको पलट देना। 1 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 1, 5 1 हो जाएगा, यहाँ 2 4 की जगह 4 2, 5 2, कॉमा लगा लेना सब में, 4 3 5 3 5। ये हमारा R इनवर्स। ये कर देना बस, और कुछ नहीं है। डोमेन की बात करें, इसकी डोमेन 1 2 3 जो भी एलिमेंट है, R इनवर्स की डोमेन की बात करें तो इनके पहले एलिमेंट ले लेना, 4 5 4 5 4, यानी 4 और 5 दो यूनिट्स। 9th क्वेश्चन को ट्राई करना, 10th क्वेश्चन। Relation R is defined on set of integers. X y belongs to R if and only if
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। ये कंडीशन कोई रिलेशन है आर जो किस पे ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब जेड। रिलेशन है सेट ऑफ जेड और रिलेशन क्या है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यानी ये पेयर एक्स वाई रिलेशन के अंदर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के इक्वल है तब। तो आर निकालना है, आर इनवर्स निकालना है और उनकी डोमेन्स निकालने। फाइंड आर एंड आर इनवर्स एंड देयर डोमेन्स, आर की भी और आर इनवर्स इन सबकी डोमेन्स। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म करना। रिलेशन के अंदर पेयर्स होंगे एक्स वाई सच दैट, कब होंगे ये पेयर्स, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के इक्वल होगा तब ये पेयर्स आर के अंदर। ये एक्स वाई आर के अंदर कब होंगे, बिलोंग्स टू आर, यानी ये पेयर आर के अंदर तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है तब। और एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट दे रखा है किसका, जेड इंटीजर्स के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दोनों साइड हमने रूट लिया, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई और इसका रूट क्या हो जाएगा, और जब दोनों साइड रूट लिया है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का साइन। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास। अब x और y दोनों क्या है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 ही है सबसे पहले, व्हेन x इक्वल टू 0, 0 यहां पर पुट करना, क्या हो जाएगा 25 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 यानी रूट 25। रूट 25 कितना होता है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बाहर प्लस माइनस है, रूट 25 कितना हो जाएगा 5। जब x 0 तो y की दो वैल्यूज है 5 और माइनस। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस लिया हमने 1 का, व्हेन x इक्वल टू 1, y की वैल्यू प्लस माइनस तो आएगा बाहर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 125 माइनस रूट 24। लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, कंडीशन क्या गिवन है x और y, x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो क्या रूट 24 इंटीजर है, नहीं है, तो ये पेयर नहीं लेंगे। x इक्वल टू फिर हमने लिया 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस तो आएगी 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 21। ये भी क्या है इंटीजर नहीं है, क्योंकि x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो लेकिन y यहां पर इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये केस भी हम नहीं लेंगे। फिर हम आते हैं 3 पर, जब x की वैल्यू है 3 तो क्या होगी भाई, यहां रखना 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, रूट 16 कितना आएगा 4 और बाहर प्लस माइनस। ठीक है, x की वैल्यू हमने ली 4, y की वैल्यू कितनी आएगी 4 रखना, 16 25 माइनस 16 9 प्लस माइनस 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू 5, y की वैल्यू 25 माइनस 25 0 प्लस माइनस 0 0 ना प्लस होता ना माइनस, तो y कितना आ गया हमारे पास 0। जब x हमने लिया 6, राइट हैंड साइड उस तरफ ही चल रहा है, 0 के राइट में ही चल रहा है, x इक्वल टू 6 यहां पर रखना, 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना आ गया y की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 11, वो भी कैसी माइनस रूट 11। y की वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई रूट -11, और रूट के अंदर जब भी आ जाए तो ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, चेक कर सकते हो। रूट -1 क्या होता है आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट 11 आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन y तो इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो ये केस हम नहीं लेंगे। तो ऐसी x की वैल्यू 7 रखना, x जब हमने 7 रखा तो 7 रखेंगे तो 49, 25 माइनस 49 माइनस 24, अगेन केस क्या आएगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर।
8 रखना, 64, 25 माइनस 64, फिर रूट के अंदर माइनस आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 9 रखोगे, 10 रखोगे, 11 एंड अप टू इंफिनिटी तक कहीं भी रखते चलना, एक्स के लिए ग्रेटर हो जाएगा, यानी रूट के अंदर हमेशा माइनस आएगा, वाई की वैल्यू सारी क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स आएगी। तो 5 तक ही हमारा केस रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इधर, 0 से स्टार्ट किया था उधर तो चले गए, अब -1 पर आते हैं। when x इक्वल टू -1 रखना, इसके अंदर -1, एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा, तो -1 भी रखा तो क्या आ गया 1, तो 25 माइनस 1 24, तो फिर y की वैल्यू क्या आ रही है, √24 प्लस माइनस, ये फिर एक इंटीजर नहीं है, तो ये केस भी हम नहीं लेंगे। -2 लोगे फिर वही केस आ जाएगा, फिर हाँ 3 के केस में आना, -3 लेना, तो -3 क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, x की जगह -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, y इक्वल टू प्लस -4, फिर x की जगह -4, y की वैल्यू प्लस -3, when x इक्वल टू -5, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, और जब x की जगह -6 लेंगे, -6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 36, y की वैल्यू क्या आएगी, √-11, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में -6 रखना, -7 रखना, कुछ भी रखना, सारे कॉम्प्लेक्स, तो यहीं तक हमारी पॉसिबल वैल्यूज है। तो रिलेशन क्या होगी, तो देखना रिलेशन हमारे पास क्या होगी, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 के साथ एक्स वाई ये पेयर, 0 5 0 -5 दो पेयर आएंगे, 0 5 0 -5, 3 के साथ 4, 3 के साथ -4 दोनों, 3 4 4 3 4 -3, 5 0, फिर आते हैं बात -3 की, तो -3 के साथ 4 भी आएगा, -3 के साथ -4 भी आएगा, -3 4 -3 -4, उसके बाद -4 के साथ 3 भी, -4 के साथ -3 भी, -4 3 -4 -, फिर उसके बाद -5 0, ये सारे पेयर्स आएंगे, बस ये हमारी आर्क होगी। फिर बात करें आर इनवर्स की, खुद फाइंड आउट कर लेना, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 0 5 की जगह 5 0 पलट देना, 0 -5 की जगह -5 0 4 3 सबको पलट देना, 3 -4 की जगह -4 3, यानी जितने भी है सबको हमने एक्सचेंज कर देना। फिर डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन तो क्या है, 0 एक एलिमेंट है, फिर एक एलिमेंट 3 है, फिर एक 4 है, एक 5 है, एक -3 एक -3, यही है -4 -5, यानी 0 है 3 है 4 है 5 है, -3 है -4 है -5, ये इसकी डोमेन होगी, पलट देना, आर इनवर्स आएगा, उसकी भी डोमेन फाइंड आउट कर। तो ये था 10th क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चंस रह गए। In the set of integers, let a relation R be defined as A related to B and only if A minus B is given. इंटीजर्स का कोई सेट है, let a relation R, रिलेशन हमारे पास है R be defined as
सेट इंटीजर्स का रिलेशन है आर डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी का मतलब है जो ए बी पेयर है वो आर में, एक ही बात है, ए बी पेयर आर में है या ए रिलेटेड टू बी है, कब? इफ एंड ओनली ए माइनस बी इज इवन। यानी ए बी कोई पेयर आर में कब होगा? जब ए माइनस बी इवन होगा, यानी पहले दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन, तभी वो पेयर रिलेशन के अंदर होगा। तो प्रूव क्या करना है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ए ए, यानी जितने भी ए बिलोंग्स टू जेड, जेड तो सेट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के अंदर उनके डबलेट। तो ये बात कर रहा है किसकी? दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए तो ये भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द वो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर कह रहा है ए बी तो आर में है, वो इंप्लाइज कर रहा है बी ए भी आर में होगा। तो ये अब बात कर रहा है ए बी, तो उसका रिवर्स, उसको पलट देने पर जो पेयर आ रहा है ए बी है तो बी है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? सिमेट्रिक, कोई रिलेशन नहीं। ए बी है, बीसी है, देन बात कर रहा है ए बी और बीसी दो पेयर आर के अंदर है, विच इंप्लाइज, यानी फिर क्या होना चाहिए? ये दिखाओ कि एसी भी आर के अंदर होगा। तो ए बी बीसी आर के अंदर है, दिखाना क्या है? एसी भी आर के अंदर है। तो ये बात कर रहे हैं यहां पर ट्रांजिटिव। तो ऐसे भी पूछ सकता है जैसे बुक में पूछ रखा है, ये भी पूछ सकता है प्रूव करो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है या ट्रांजिटिव भी है, तीनों प्रूव करना, एक ही बात है। तो देखना, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव, पता चली गया हमें ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखना, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? जितने भी एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर, सेट है इंटीजर्स का, उसमें हमने ए माना था, यहां पर सेट है इंटीजर्स का, जितने भी एलिमेंट्स है उनके डबलेट होने चाहिए। देखना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करने से पहले भी हम क्या कर लेते हैं, जो गिवन रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है? ए बी है, सच दैट ए बी आर में कब होगा? जब ए माइनस बी क्या होगा? इज इवन। और बोथ ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स। ये सेट बिल्डर। तो पहले बात करते हैं, अब फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव देखना, अब ये पेयर ए बी आर के अंदर कब है? जब ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को हटा रहे हैं तो वो इवन आ रहा है, तब ये रिलेशन क्या है? या ए बी पेयर रिलेशन के अंदर है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर कब? जब ए माइनस बी क्या होगा? इवन। इतना तो समझ लो। ए बी आर में कब होगा? जब ए माइनस बी क्या होगा? इवन होगा। तो बी ए आर में कब होगा? फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इवन होना चाहिए। तो बी ए कब होगा? फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड, यानी बी माइनस ए इवन होगा तब। तो ऐसे ही ए आर में कब होगा? जब ए माइनस ए क्या होगा? इवन होगा। समझ रहे हो? उसके बाद ए सी आर में कब होगा? फर्स्ट माइनस सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बीसी की बात करें तो बी माइनस सी, ये तो समझने के लिए वैसे रफ वर्क है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं? कोई भी एलिमेंट लेना सेट से, उसका डबलेट क्या होना चाहिए? ए आर में होना चाहिए। इसने डेफिनेशन दे भी रखी है, प्रूव करने लायक। तो फॉर एवरी या एनी ए बिलोंग्स टू जेड क्या होना चाहिए? ए आर के अंदर होना चाहिए। यानी क्या दिखाना है? ये प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि डबलेट रिलेशन के अंदर होगा। तो डबलेट रिलेशन के अंदर कब होगा? जब ए माइनस ए क्या होना चाहिए? इवन। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, तो हम क्या ये नहीं दिखा सकते? ए माइनस ए क्या होगा? 0। और ए माइनस 0 क्या है? 0 हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर ही तो है। 0 क्या है? एक इवन नंबर। तो हमने दिखा दिया ए माइनस ए क्या है? इवन है। और ए माइनस ए इवन है, तो इसका मतलब क्या है? ए आर में। ए क्या होगा? आर के अंदर। और ए आर के अंदर है, यही तो प्रूव करना था फर्स्ट केस में। जितने भी एलिमेंट्स है ए जेड के अंदर, ए उनका डबलेट क्या होना चाहिए? ये दिखा दिया। तो इसको लिख सकते हैं, सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल्स करके देखना है, एक दो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे क्या करना है। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या करना है, ए बी तो आर में है, यानी ये तो गिवन है, प्रूव करना है बी ए बी आर में होगा। डेफिनेशन इसने दे रखी है सिमेट्रिक की, तो मानकर तो चलेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मानकर तो क्या चले, ए बी तो आर में है, दिखाना क्या है, विच इंप्लाइज, यानी ये चीज हमें दिखानी है कि बी ए बी आर में होगा। तो ए बी आर में इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी इवन, ए माइनस बी इवन। अब दिखाना क्या है, बी ए आर में, बी ए आर में है, इसका मतलब क्या है बी माइनस ए वन। तो क्या दिखाना है, अगर हम ये दिखा दे बी माइनस ए वन है तो बोल सकते हैं बी ए आर में, तो ये तो करना है। तो हम दिखा देंगे क्या कि बी माइनस ए बी क्या है इवन। तो कैसे दिखाएंगे, ए माइनस बी, मान लिया ए माइनस बी हमारे पास 8 है, वो इवन है, तो बी माइनस ए क्या होगा, माइनस ए तो कॉमन लेना है, बी माइनस ए क्या हो जाएगा -8, तो -8 में तो क्या होता है इवन ही होता है। तो ए माइनस बी इवन है, तो उसका नेगेटिव यानी बी माइनस ए भी क्या होगा इवन ही होगा। और बी माइनस ए अगर इवन है तो इस चीज को लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। यही तो प्रूव करना था, ए बी तो था, बी ए इसके अंदर दिखाना था, और इसको लिख सकते हो सो आर इज सिमेट्रिक। इसके बाद थर्ड रहेगा ट्रांजिटिव। आ जाएंगे एक दो क्वेश्चंस करना, एग्जांपल करके देखना, प्रैक्टिस होगी अपने आप समझ में आ जाएंगे क्या करना है। ट्रांजिटिव इसमें ए बी आर में है और बी सी आर में, ये तो मान लिया गिवन है, ए बी और बी सी ये तो गिवन है, दिखाना क्या है कि ए सी बी आर है, तो ठीक है। तो मान लिया लेट ए बी आर के अंदर है एंड बी सी आर के अंदर, तो दिखाना किसको है, ए सी आर के अंदर है। ए सी आर के अंदर कब होगा, ए सी आर के अंदर कब होगा, जब ए माइनस सी इवन। यानी क्या दिखाना है, अगर हम दिखा देंगे ए माइनस सी इवन है तो हम बोल सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर, ये करना है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है ए माइनस बी इज इवन, देख सकते हो, या कंडीशन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी माइनस सी, बी माइनस सी इवन। अब ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, दोनों को ऐड करना, किन्हीं दो इवन नंबर को ऐड करना, जैसे एक 4 और एक 6 है, 4 + 6 10, वो भी एक इवन आएगा। यानी इवन नंबर का सम भी क्या होगा, चेक कर सकते हो तुम खुद ही, इवन ही तो होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ए माइनस बी भी इवन, बी माइनस सी, दोनों को ऐड किया, वो भी क्या आ गया इवन ही तो आ गया। बी से बी कैंसिल हो रहा है, क्या आ गया ए माइनस सी इवन। यही तो दिखाना था, ए माइनस सी अगर इवन दिखा देते इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू, तो ए बी और बी सी था, दिखा दिया एस सी बी आर में, सो आर इज ट्रांजिटिव। ये करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, आ जाएगा समझ में क्या करना। लेट R1 हमारे पास कोई रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट पिछले में Z था, उसमें हमने A कंसीडर किया, इसमें रियल नंबर के सेट की बात कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू R1, कोई पेयर R1 यानी R1 हमारे पास यहाँ पर रिलेशन है, वो रिलेशन के अंदर कब होगा, इफ एंड ओनली 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। ए और बी दोनों रियल नंबर से प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, यानी रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा है। ए बी R1 में है, देन सो दैट बी ए बिलोंग्स टू R1। तो क्वेश्चन को ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, क्या होगी, रिलेशन R1 है ना कि R तो हमारे पास रियल नंबर है, R1 को ए बी 1 + AB इज ग्रेटर देन 0, और ए और बी दोनों किससे हैं R, इसको डार्क कर लेना, मतलब रियल नंबर की बात कर रहा है, दोनों रियल नंबर से बोला। तो प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पे प्रूव करना है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। ए बिलोंग्स टू R1 फॉर
ऑल ए बिलोंग्स टू, यानी सारे एलिमेंट्स रियल नंबर से हैं तो ये पेयर यानी इनके डबलेट रिलेशन के अंदर होंगे, ये प्रूव करना है। सेकंड में क्या प्रूव करना है, ए बी बिलोंग्स टू R1 implies बी ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। ये दो पार्ट प्रूव करते हैं, तो देखना ठीक है। रिलेशन क्या है, ए बी आर में होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो पहले लिख लेते हैं ए बी जो पेयर है वो आर में कब होगा, जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। मतलब समझ रहे हो, 1 प्लस ए बी का 1 प्लस ए और बी की यानी दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करना और उनका सम यानी 1 का और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आ रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अब पहले बात कर रहा है ए की, तो ए R1 में, R1 है सॉरी, ए R1 में कब होगा, देख सकते हो 1 प्लस दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई क्या होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर हम ये दिखा दे 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं ए R1 में है, ठीक है। बी ए की बात करें, बी ए का जिक्र आ रहा है तो बी ए R1 में कब होगा, जब 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी बी ए अच्छी होना चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला पार्ट, इसको रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करो कि ए जो पेयर है वो R1 में। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट्स है रियल नंबर के अंदर, ए को R1 के अंदर दिखाना है। तो ए को R1 के अंदर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमने लिख दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये बात हमने डायरेक्ट लिख दी। क्यों, ए कोई भी रियल नंबर है, यहां पर कोई भी रियल नंबर रख के देखना। जैसे हमने रखा सबसे पहले 1, तो 1 प्लस 1 2 इज ग्रेटर देन 0। हमने रखा -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 0। इसकी जगह हमने रखा -3, तो -3 का स्क्वायर 9 यानी 9 प्लस 1 10 ग्रेटर देन 0। 3 रखोगे तो 3 भी 1/3 रखना, कोई भी रियल नंबर 1/3 का स्क्वायर तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। -1/3 रखेंगे तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस का हो जाएगा। यानी सारी वैल्यूज कोई भी रियल नंबर लेना 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ए R1 के अंदर है और ए R1 के अंदर है, ये तो प्रूव करना था बस। तो लिख सकते सो R1 इज इक्वल। सेकंड पार्ट, सेकंड में ये तो गिवन है ए बी R1 में है, दिखाना है बी ए बी R1 में होगा। तो लेट मान लिया हमने ए बी बिलोंग्स टू R1। ए बी बिलोंग्स टू R1 का मतलब क्या है, देख सकते हैं यहां से ए बी बिलोंग्स टू R1 का मतलब क्या है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिखाना क्या है, बी ए R1 में। तो बी R1 में है, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, 1 प्लस बी ए बी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब 1 प्लस ए बी और बी ए लिख दूं, 3 इंटू 2 हो या 2 इंटू 3, बात तो वही है। 4 इंटू 3 हो या 3 इंटू 4, यानी आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, कुछ नहीं। तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो वही है। तो 1 प्लस बी ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बी सेम होगा 1 प्लस बी ए बी और बी ए बराबर है। तो ये केस भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए बी, क्योंकि सेम ही तो है, ये भी 0 से बड़ा होगा। और हमने दिखा दिया 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू R1, यही तो दिखाना था। सो R1 इज ट्रांजिटिव। एक बार पढ़ के देखना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, एक दो एग्जांपल्स है वो करके देखना। फिर भी ना आए तो मैं एक दो एग्जांपल इनके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के और करवा दूंगा। अगर आ जाए तो अच्छी बात है। कल कोई वीडियो लेक्चर नहीं है, रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, परसों से हम वेडनेसडे से फंक्शन स्टार्ट करेंगे।